जेई एडवांस 2014 का ये सवाल इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सिंगल इंटीजर में आंसर इसका होना था वैल्यू ऑफ 0 to 1 4x क्यूब, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 dx, राइट। उसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर डबल डेरिवेटिव किया हुआ है तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, और अगर वन टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो d2 अपॉन dx2 है वो d अपॉन dx हो जाएगा आफ्टर द वन इंटीग्रेशन, और सेकेंड इंटीग्रेशन के बाद में हम ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसको इंटीग्रेट ही करवाना है तो सेकेंड फंक्शन ये लेंगे और फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगने वाला है। इसमें 0 to 1 आएगा 4x क्यूब, हम वैसे के वैसे लिखेंगे, देखिए 4x क्यूब लिखा जाएगा, दिस इज 4x क्यूब, लिमिट लगने वाली है, फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, तो 4x क्यूब, और इसका वन टाइम इंटीग्रेशन हुआ तो वन टाइम इंटीग्रेशन में ये डी बाई डी एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 बचेगी, और अब इस पे जो लिमिट लगेगी वो 0 to 1 लगने वाली है, माइनस आएगा, माइनस फिर वापस इंटीग्रेशन का साइन 0 to 1, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जो कि 12x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो सेकेंड फंक्शन है वो वन टाइम इंटीग्रेट होगा तो डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 आएगा, इनटू डी एक्स आएगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि इसको अभी हमें और वर्कआउट करना है, तो यहाँ हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, दिस इज 4x क्यूब है, ठीक है, ये किया जा सकता है, और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, और चेन रूल लगेगा तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगाना अभी पेंडिंग है, वो अगले स्टेप में कर लेते हैं, है ना। -12 इसमें बाहर आएगा, और फिर इस पे वापस वही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर जो है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और आपका जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dx, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, दोबारा इंटीग्रेट होगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए 1 माइनस 1 ये 0 क्रिएट कर देती है, और 0 पुट कर देते हैं तो x इटसेल्फ जो है वो उसको 0 बना देता है। तो ये पोर्शन तो आप खत्म कर दीजिए। इसके बाद में स्टार्टिंग करें हम -12 से, -12 टाइम्स ऑफ, ठीक है, -12 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा, और वापस इसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, -12 इंटू, अब ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में अब की बार हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 ही, बस यही आएगा, ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। और अब इस पे लगेगी लिमिट 0 to 1, और ये जो -12 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये +12 हो जाएगा, और अब मैं सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो वो आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर वापस इसका भी इंटीग्रेशन फिर पेंडिंग है, मतलब 3 बार इसमें टोटल इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसकी हम बात करें, जब 1 पुट करेंगे तो 0, और जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये पोर्शन तो अब खत्म हो चुका, इस पोर्शन को हम हटा देंगे यहाँ से, और अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, क्योंकि ये चीज़ हो गई है, ये वाला लाइन की जरूरत नहीं है, एंड कम टू द थर्ड लाइन, पोर्शन ये 0 हो चुका है, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे 12 दूनी 24, ये आ गया 24, और 0 to 1, दिस इज 0 to 1, और बच रहा है मेरे पास में x, वैसे इसको 2 को हटाने की जरूरत नहीं थी, 12 रखो, 2x रखो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 भी रखो, dx सेम रखो, ठीक है। और इसमें बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई t वगैरह मान लेते हैं, ठीक है ना, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे को t मान लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेट करूँगा तो -2x dx dt बनाएगा मेरे को, और जो चेंज ऑफ लिमिट है, जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जब हमने t लेट किया, x जब 0 पुट करेंगे तो t = 1 आएगा, तो 12 तो ठीक है ना,
और यहाँ पे 1 आएगा, और दूसरा जब अपर लिमिट पुट करेंगे x की 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा। हो गया, ठीक है। और इसको माइनस 2x dx चाहिए एक dt बनाने के लिए। तो एक काम करता हूँ मैं, एक माइनस का बाहर मल्टीप्लिकेशन और माइनस का 2x क्रिएट कर दिया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 dx वगैरह कर दिया। ये लेट किया हुआ मामला है और 0 to 1 हो चुका। 1 मिनट, मैंने अभी लिमिट रख दी है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी ये लिमिट तो रख दी है, बाकी दूसरा काम नहीं किया। तो ये तो 1 हो चुका, ये 0 हो चुका, माइनस 2x dx dt बन गया। ये पूरा t था, t की पावर 5 हो गई, ये dt हो चुका। ये काम हो चुका हमारा, ठीक है ना। थोड़ा टेक्निकली थियोरेटिकली अगर बोलें तो गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। सब्स्टिट्यूशन करना होता तो पूरा पूरा करो, या फिर बिल्कुल मत करो कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया साहब माइनस। अच्छा, इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूं, साइन को उड़ा दूं उसको माइनस को, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। 0 to 1 t की पावर 5 dt, तो 12 हो गया, t की पावर 6/6 आ गया, ठीक है। और 12/6 दिस इज 2, t टू द पावर 6 पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1, तो ये तो 2 और 1 ही आएगा। तो इसमें जो आंसर है वो 2 था। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसमें खाली एक सिंगल वैल्यू 2 आनी थी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जेईई एडवांस में अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो खाली एक चीज़ थी, अगर डबल डेरिवेटिव हुई है और उसको अगर वन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव बचेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो खाली फंक्शन बचेगा, और उसके बाद में भी अगर इंटीग्रेट करेंगे, थर्ड टाइम यहाँ इंटीग्रेट हुआ था तो उसके बाद में उसको हमने इंटीग्रेट किया बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो इस तरह का ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, अमेजिंग जेईई प्रॉब्लम्स, ये जो है आपका खाली आपको बूस्ट करने के लिए है, और ये एक प्रसाद के रूप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जिससे आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस टफ ही होता है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और उनको बहुत आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं।